दोस्तों, जब निवेश करने की बात आती है तो हम अपने पैसे को बैंक की एफडी में निवेश करते हैं। लेकिन दोस्तों, अगर आप अपने पैसे को 3 साल के लिए सिर्फ 2 लाख रुपए किसी ऐसी स्कीम में निवेश करना चाहते हैं जहां पर आपको एफडी से दुगने से लेकर 3 गुना तक रिटर्न मिले, तो दोस्तों आप कहां पर निवेश करना पसंद करेंगे? तो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं म्यूचुअल फंड्स की 3 ब्लू चिप फंड, जिनके अंदर आप सिर्फ एक बार 2 लाख रुपए 3 साल के लिए निवेश करके अपने लिए एक अच्छा फंड तैयार कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आप इसी 2 लाख रुपए को किसी बैंक की एफडी में निवेश करते हैं तो ज़्यादातर आपको जो ब्याज दर है वो 5.8% मिलने वाली है। मैक्सिमम हम बात कर रहे हैं। इसके हिसाब से आपको 3 साल के अंदर सिर्फ एफडी में 37,714 रुपये का प्रॉफिट होगा। जबकि आज हम जो स्कीम आपके लिए लेकर आए हैं उसके अंदर आपको 2 लाख रुपए निवेश करके करीब यहाँ पर जो प्रॉफिट होगा 1,12,000 रुपये का होगा। यानी कि अगर हम बात करें एफडी की तो उससे दुगने से लेकर 3 गुना तक। तो दोस्तों, आज हम 3 बेहतरीन ब्लू चिप फंड के बारे में बात करेंगे। अगर आप एक बार 2 लाख रुपए लमसम निवेश करने का प्लान बना रहे हैं तो इन तीनों स्कीमों में से आप कोई भी एक चूज करके निवेश करके अपने लिए एफडी से डबल रिटर्न हासिल कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम जान लेते हैं 3 ब्लू चिप फंड के बारे में। तो दोस्तों, सबसे पहली स्कीम है हमारे पास एसबीआई की, एसबीआई ब्लू चिप फंड। यहाँ पर रिटर्न की बात की जाए तो 3 साल का रिटर्न है 16.17% का। जैसा हमने आपको बताया, एसबीआई ब्लू चिप फंड। यहाँ पर अगर बात की जाए दोस्तों कि इसके अंदर आपको कैसे निवेश करना है, तो म्यूचुअल फंड्स के अंदर भी आप लमसम वन टाइम एक बार निवेश कर सकते हैं। दोस्तों, अगर हम बात करें यहाँ पर इस स्कीम की एनएवी की, क्योंकि ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है, ये होता है नेट एसेट वैल्यू, यानी कि इसका जो प्राइस होता है इसके हिसाब से ही आपको यूनिट अलॉट की जाती है। और इसका एनएवी का प्राइस है 64 रुपीज़ 64 पैसे का। बात करें रेटिंग की तो 3 है और फंड साइज 31,933 करोड़ रुपए का है। यानी इतने पैसे लोगों ने इस फंड के अंदर निवेश किए हुए हैं। दोस्तों, अगर बात की जाए यहाँ पर होल्डिंग की, आपका जो पैसा है वो कौन सी ब्लू चिप कंपनी है जिनके अंदर निवेश किया गया है, तो यहाँ पर एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, इन्फोसिस, रिलायंस इंडस्ट्री, लार्सन एंड टुर्बो, एचसीएल टेक्नोलॉजी, आईटीसी, हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है एचडीएफसी बैंक और एचडीएफसी हाउसिंग फाइनेंस इन दोनों का मर्जर भी होने वाला है, तो उसका भी फायदा इस म्यूचुअल फंड्स को जरूर मिलने वाला है। यहाँ पर दोस्तों बात की जाए एक्सपेंस रेशियो की, ये होता है म्यूचुअल फंड स्कीम का खर्चा। ये है 0.94% का एसबीआई ब्लू चिप फंड का। इसके अलावा दोस्तों इसके अंदर आप निवेश करते हैं तो यहाँ पर आप इसके अंदर 15% तक अपना टैक्स भी बचा सकते हैं। दोस्तों, अगर हम बात करें यहाँ पर फंड मैनेजमेंट टीम की, तो इस फंड को मैनेज कर रही है सोहिनी अडानी 2013 से। अगर हम बात करें यहाँ पर एसबीआई म्यूचुअल फंड हाउस की, तो इंडिया में नंबर 1 रैंक है। कंपनी स्टार्ट हुई थी 29 जून 1987 में और कंपनी के पास जो एयूएम है यानी कि एसेट अंडर मैनेजमेंट वो करीब 6,43,285 करोड़ रुपए का है। यानी इतने पैसे लोगों ने एसबीआई म्यूचुअल फंड हाउस के साथ अलग अलग स्कीमों के अंदर निवेश किए हुए हैं। दोस्तों, सेकंड स्कीम हमारे पास है एक्सिस ब्लू चिप फंड। अगर हम 3 साल के रिटर्न की बात करें तो रिटर्न है 16.78% का। यहाँ पर दोस्तों अगर हम बात करें एनएवी की यानी नेट एसेट वैल्यू की, तो यह है एक्सिस का 48 रुपीज़ 48 पैसे का। रेटिंग की बात करें तो 5 है और फंड साइज 35,702 करोड़ रुपए का है। दोस्तों, अगर हम बात करें यहाँ पर होल्डिंग की, तो यहाँ पर जो निवेश किया गया है वो इसमें इन्फोसिस के अंदर, बजाज फाइनेंस, आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक, टीसीएस, एवेन्यू सुपरमार्ट, कोटक महिंद्रा बैंक, जो दोस्तों बेहतरीन ब्लू चिप कंपनी है, उनके अंदर ही इसका भी पैसा निवेश किया गया है। दोस्तों, अगर हम बात करें इस स्कीम के एक्सपेंस रेशियो की, तो यह है 0.47% का। दोस्तों, यहाँ पर बात की जाए फंड मैनेजमेंट टीम की, तो इस फंड को मैनेज कर रहे हैं श्रेयस 2016 से और हितेश दास 2020 से। यहाँ पर दोस्तों अगर बात की जाए रैंक की, तो यहाँ पर एक्सिस की रैंक है 7 इंडिया में। बात की जाए कंपनी की, तो कंपनी स्टार्ट हुई थी 4 सितंबर 2009 में और कंपनी के पास जो एयूएम है यानी कि एसेट अंडर मैनेजमेंट वो करीब 2,61,160 करोड़ रुपए का है। दोस्तों, तीसरी स्कीम हमारे पास है कोटक ब्लू चिप फंड। अगर हम 3 साल के रिटर्न की बात करें तो स्कीम का रिटर्न 17.33% का है। अगर हम बात करें यहाँ पर इस स्कीम के एनएवी की यानी नेट एसेट वैल्यू की, तो यह है 402 रुपीज़ 01 पैसे का। रेटिंग की बात करें तो 4 है और फंड साइज 4,131 करोड़ रुपए का है। अगर हम बात करें कोटक फंड के होल्डिंग की, तो यहाँ पर इसका जो पैसा है वो रिलायंस इंडस्ट्री, इन्फोसिस, आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक, टीसीएस, लार्सन एंड टुर्बो, एक्सिस बैंक, जो दोस्तों बेहतरीन ब्लू चिप कंपनी है, इसका भी पैसा उन्हीं के अंदर निवेश किया गया है। लेकिन दोस्तों वेरिएशन यहाँ पर इसलिए आता है क्योंकि यहाँ पर जैसे रिलायंस इंडस्ट्री के अंदर इन्होंने 7.56% का इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, जबकि और बाकी स्कीमों ने यहाँ पर कम या ज्यादा इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, इसलिए दोस्तों इसके जो रिटर्न में वो फर्क आता है। यहाँ पर दोस्तों अगर हम बात करें एक्सपेंस रेशियो की, तो इसका एक्सपेंस रेशियो है 0.83% का। अगर हम बात करें यहाँ पर फंड मैनेजमेंट टीम की, तो कोटक की इस स्कीम को मैनेज कर रहे हैं हरिकृष्ण 2014 से।
अगर बात की जाए दोस्तों कोटक महिंद्रा म्यूचुअल फंड हाउस की, तो इंडिया में 5 नंबर पर रैंक है। कंपनी स्टार्ट हुई थी 5 अगस्त 1994 को और कंपनी के पास जो AUM है यानी कि एसेट अंडर मैनेजमेंट वो करीब 2,85,392 करोड़ रुपए का है। दोस्तों ये तो बात हुई तीनों स्कीम की। रिटर्न यहाँ पर थोड़ा बहुत ऊपर नीचे है, लेकिन अब हम चलते हैं कैलकुलेटर पर और देखते हैं कि इसके अंदर अगर आप 2 लाख रुपए 3 साल के लिए आज निवेश करते हैं और इसी पैसे को अगर आप किसी बैंक FD में निवेश करते हैं तो कहां पर आपको कितना प्रॉफिट मिलेगा, एक बार हम इस पर भी नजर डालते। तो दोस्तों ये हमारे पास म्यूचुअल फंड्स का लमसम कैलकुलेटर। सबसे पहली स्कीम हमारे पास थी एक्सिस ब्लू चिप फंड। अगर हम उसके रिटर्न की बात करें तो रिटर्न हमें मिला था वहां पर 16.76% का। इस रिटर्न के हिसाब से इस पैसे को अगर आप 3 साल के लिए निवेश करते हैं तो 2 लाख रुपए पे आपको जो रिटर्न मिलेगा वो 1,18,355 रुपए का होगा। यानी 2 लाख रुपए जो आपने निवेश किए हैं उन्हें मिलाकर आपको 3,18,355 रुपए मिलेंगे। दोस्तों दूसरी स्कीम हमारे पास थी कोटक की। इसके अंदर आपको रिटर्न मिला था 17.33% का। इस रिटर्न के हिसाब से यहाँ पर अगर आप इस पैसे को 3 साल के लिए निवेश करते हैं तो यहाँ पर आपको जो रिटर्न मिलेगा वो करीब 1,23,041 रुपए का होगा। यानी 2 लाख रुपए जो आपने निवेश किए हैं उन्हें मिलाकर आपको 3 साल के बाद 3,23,041 रुपए मिलेंगे। और दोस्तों लास्ट स्कीम हमारे पास थी SBI की, SBI ब्लू चिप फंड। इसका जो रिटर्न था वो था 16.17% का। इस रिटर्न के हिसाब से यहाँ पर अगर आप इस पैसे को 3 साल के लिए निवेश करते हैं 2 लाख रुपए तो आपको रिटर्न मिलेगा 1,13,554 रुपए। 2 लाख रुपए जो आपने निवेश किए हैं उन्हें मिलाकर आपको पैसे मिलेंगे 3,13,554 रुपए। दोस्तों इसी पैसे को अगर आप किसी बैंक FD में निवेश करते हैं कितना प्रॉफिट मिलेगा, चलिए एक बार इस पर भी नजर डालते हैं। तो दोस्तों ये है बैंक FD का कैलकुलेटर। यहाँ पर ब्याज दर हमने एक्सपेक्ट की है 5.8%। इस 2 लाख रुपए को 3 साल के लिए निवेश करते हैं FD में तो आपको रिटर्न मिलेगा 37,714 रुपए का। यानी 3 साल के बाद आपको मिलेंगे 2,37,714 रुपए। जबकि अगर हम बात करें म्यूचुअल फंड्स की तो इसके अंदर आपको जो रिटर्न मिलेगा लगभग सभी स्कीमों में वो करीब 1,10,000 या 12,000 रुपए के आसपास का है। अलग अलग वेरी है, थोड़ा बहुत डिफरेंस सब में अंदर हमें दिखता है, लेकिन दोस्तों फिर भी आपको यहाँ पर करीब 3,10,000 रुपए आराम से मिल जाएंगे। यानी बैंक FD से करीब 3 गुना रिटर्न आपको आराम से मिल सकता है। अब बात आती है रिस्क की, क्योंकि आपका जो पैसा है म्यूचुअल फंड्स का वो स्टॉक मार्केट के अंदर निवेश किया जाता है, इसलिए यहाँ पर आपके पैसे पर बहुत ज़्यादा रिस्क होता है। अगर आने वाले टाइम में स्टॉक मार्केट के अंदर कोई क्रैश आता है तो यहाँ से आपका जो रिटर्न है वो कम हो सकता है, लेकिन यहाँ से अगर स्टॉक मार्केट के अंदर एक अच्छा मूवमेंट मिलता है तो ये रिटर्न आपका 16% से भी कई गुना बढ़ सकता है। जबकि अगर हम बात करें बैंक FD की तो सुरक्षित निवेश के लिहाज से बैंक FD की स्कीम काफ़ी अच्छी मानी जाती हैं। इसलिए अगर आप अपने पैसे पर रिस्क ले सकते हैं तो म्यूचुअल फंड्स के अंदर निवेश करके FD से दुगना से लेकर 3 गुना तक रिटर्न हासिल कर सकते हैं। लेकिन अगर आप अपने पैसे पर बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेना चाहते हैं तो म्यूचुअल फंड्स की स्कीम आपके लिए ठीक नहीं है, फिर आप बैंक FD में निवेश कर सकते हैं। दोस्तों इस वीडियो से रिलेटेड अगर आपका कोई भी क्वेश्चन होता है तो हमें ज़रूर बताएं। वीडियो अगर आपको पसंद आती है तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।